काम करेंगे पूरे ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी लागू करो लागू करो रवि हंस आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, राजेंद्र सिंह ताज आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, नवदीप जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, होशियार जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, मुलाजमीन टेलीविजन पक्के होंगे। हम ये गवर्नमेंट से सवाल करते हैं कि खुद ही आप कानून बना रहे हैं और खुद ही तोड़ रहे हैं। बड़े बड़े अफसरों के घर के अंदर जो कुत्ते हैं, एक एक कुत्ते का 20-20, 30-30 हजार रुपए जो है एक कुत्ते का खर्चा होगा। तो इसके बरकस हमारी जो तनख्वाह है, हम 9,000 से क्या बच्चों को पाले। माता की भारत माता की। पिछले 30 साल से टेलीविजन जो है पीएचई डिपार्टमेंट के संघर्ष कर रहे हैं और ये लगातार आप संघर्ष देखते होंगे, हर साल हर महीने ये होते हैं। तो भद्रवाह में भी आज इसी की कड़ी में एक संघर्ष हो रहा है, एक प्रदर्शन हो रहा है। तो मेरे साथ कुछ टेलीविजन यहाँ पर मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्यों ये आज प्रदर्शन एक बार फिर से यहाँ पर कर रहे हैं। तो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पावन सिंह है। अच्छा, तो बताइए आज का क्या मुद्दा है आपका? सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद। आज का जो हमारा मुद्दा है वो 4 तारीख को जम्मू में हमारी कॉल हो रही है, उसके लिए यहाँ पर हमने मीटिंग की थी और हम उम्मीद करते हैं कि तमाम भद्रवाह के डेलीविजन्स जो हैं वो बढ़ चढ़कर जो है जम्मू हिस्सा लेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारी टीम जो जम्मू के अंदर लड़ रही है, पिछले 605 दिनों से वो लड़ रही है। रवि हंस और उनके जो बाकी जो मेंबर्स हैं बड़े ही ताबड़तोड़ तरीके से लड़ रहे हैं। जितनी भी उनकी तारीफ की जाए कम है, ये कोई मामूली मसला नहीं है। 600 दिन से ज्यादा वो लड़ रहे हैं। और आपको बताते चलूं कि सरकार बार बार हमें आश्वासन देती है लेकिन काम नहीं करती है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान के संविधान में ये लिखा है कि कोई भी टेलीविजन पक्का नहीं हो सकता है, तो बिजली विभाग के अंदर पिछले ही साल अरुण मेहता के दौर में 605 लड़के जो है पीडीडी के अंदर रेगुलर हुए हैं। तो ये देश के संविधान में ये किस जगह लिखा है? हम जानते हैं कि जबरदस्त कानून के तरीके से यहाँ पर तोड़ मोड़ की जाती है। अगर कानून में ये लिखा है कि 94 के बाद गवर्नर के वी कृष्ण राव ने ये बैन लगाया था कि टेलीविजन पक्का नहीं हो सकता है, तो 2014 में, 2017 में और 2022 में बिजली विभाग के अंदर टेलीविजन कैसे पक्का हो गया? जबकि कानून के तहत लिखा है 520 में लगभग 600 के आसपास टेलीविजन पक्के हुए हैं। हिंदुस्तान का संविधान ये कहता है कि कोई भी टेलीविजन पक्का नहीं होगा और अगर एक भी टेलीविजन पक्का होगा तो सारे टेलीविजन पक्के होंगे। हम ये गवर्नमेंट से सवाल करते हैं कि खुद ही आप कानून बना रहे हैं और खुद ही तोड़ रहे हैं। इसलिए जल्द से जल्द इस मसले पर संज्ञान लिया जाए और 4 तारीख से पहले ही अगर गवर्नमेंट कोई अच्छा स्टेप इसके लिए उठाती है तो फिर हम ये 4 तारीख का प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, वरना हम तैयार हैं और हम उम्मीद करते हैं कि तमाम साथी जो हैं वो 4 तारीख को बढ़ चढ़ कर यूनाइटेड फ्रंट के साथ निशाना बिछाना चलेंगे। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, तो मेरे साथ यहाँ पर एक और टेलीविजन साहब, क्या कहेंगे आप? क्या मसला है? बहुत बहुत शुक्रिया नासिर भाई आपका। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज यहाँ पर हम जितने भी ये साथी आप यहाँ पर जुड़े हैं, हम अपने बच्चों के लिए यहाँ पर जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा जो घर का खास करके जो खस्ता हाल इस टेलीविजन का टैग जो हमारे माथे पे लगा है, इसकी वजह से हमारा बदतर हाल हुआ है। फ्रस्ट्रेशन हम परेशान हाल है। हमें समझ नहीं आ रही हम अपनी जिंदगी जो है वो कैसे गुजर बसर कर सके। बीजेपी गवर्नमेंट ये कहती है, मोदी हमारे साथ ये नारा देते हैं, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। आप हमारे घरों के अंदर चले, आप देखें कि हमारे बच्चों को जो है स्कूलों से निकाला जा रहा है, क्योंकि हमारे पास फीस नहीं है उनको देने के लिए, एजुकेशन देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, कपड़े लेने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। हमारे माँ बाप हमने तो चलो अपना जो है टाइम पीरियड जैसे कैसे अपना तो हमारा बेड़ा गर्क तो हो गया, मगर अब जो सवाल है हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है, हम उसको कैसे आगे उनको चलाएं। वो तो बिल्कुल अनपढ़ हो रहे हैं इस टेलीविजन की नौकरी की वजह से। 9,000 में क्या होता है? बड़े बड़े अफसरों के घर के अंदर जो कुत्ते हैं उनका मैं 100% आपको गारंटी देता हूं कि एक एक कुत्ते का 20-20, 30-30 हजार रुपए जो है एक कुत्ते का खर्चा होगा। तो इसके बरकस हमारी जो तनख्वाह है, हम 9,000 से क्या बच्चों को पाले, राशन लाए, अपने माँ बाप का जो है वो जो दवाइयों का खर्चा था वो पूरा करे। मुझे समझ नहीं आ रही है। मैं गवर्नमेंट अपने बीजेपी हुकूमत को साफ लफ्जों में वार्न करना चाहता हूं, अगर आप हमारा मसला हल करते हो, रविंद्र रैना जी खास करके हमारी जो इस वक्त नजर है वो आप पर टिकी हुई है, क्योंकि आप पर टिकी है। अगर आप हमारा मसला हल करवाते हो, अपने कांधों पर उठाकर हम आपकी जय जयकार करेंगे। अगर हमारा मसला हल ना हुआ, याद रखना जिस वक्त भी इलेक्शन होगा हम बिल्कुल भी कतन वोट नहीं देंगे। हम जानते हैं अगर हम फर्श पर बिठाना चाहते हैं, अर्श पर बिठाना जानते हैं, तो अर्श से हम फर्श पर भी हमें पता है हम कैसे वापस बिठाएंगे। और
लास्ट में मैं अपने नासिर भाई आपके चैनल के माध्यम से तमाम डेली विजर जितने भी हमारे साथी हैं उनको बता देना चाहता हूं, उम्मीद करता हूं कि 20 तारीख को जो हमारे प्रधानमंत्री जी जम्मू में आ रहे हैं, हो सकता है वो बहुत बड़ा एक ऐलान करे, क्योंकि उस आश और उस उम्मीद में है। अगर ऐसा ना हुआ तो जो इतना जन सैलाब इस वक्त भद्रवाह के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, अगले 4 मार्च को जो हाल फिर जम्मू की सड़कों में बीसी रोड में जो देखने को मिलेगा, उसका जिम्मेवार खालिस व खालिस एलजी प्रशासन होगा। बस इन्हीं लफ्जों से मैं रुखसत चाहता हूं। सर क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम रमेश कुमार है, डोडा डिवीजन से मेंबर हूं मैं। आपका मैं सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं। देखो, मैं आपको समझो एक कहानी मान के चलो, क्योंकि जो पिछली सरकारों को हमने साइड लाइन किया था और इस सरकार से हमें इतनी उम्मीद थी कि ये कितना हमारा काम कर पाएंगे, क्योंकि उन सरकारों की इस वक्त हाल देखो क्या हो गई है। जहां तक उनको इस वक्त अगर पेशाब भी करने जाना है तब भी पूछ के जाना पड़ता था। मैं ज्यादा ना कहते हुए मतलब समझो ऐसे इतना बताऊंगा कि देखो, जैसे हमारा 370 का मसला था, किसी को वो नहीं था कि यहां से वो खत्म होगा, और हमें ये उम्मीद थी कि जो 370 खत्म होगा, हमें कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट 18,000 दिल्ली की यूटी की सहमत से वो मिलेगा। और हमें ये उम्मीद थी कि 2019 में मतलब ये अपना 5 अगस्त 2019 को यूटी बनी थी। उस टाइम से इस वक्त तक कितने साल गुजर गए, लेकिन वो हम ये चाहते थे कि रेगुलाइजेशन में अगर इस वक्त डायरेक्ट डील कर रहे हमारे होम मिनिस्टर जी और एलजी हमारे उनके भेजे हुए हैं, तो हम वो समझते थे कि वो विकास पुरुष है। और हमें इस वक्त ज्यादा नहीं 4 साल यूटी दिल्ली की लेवल से इस वक्त 18,000 होना था। जहां तक हमें रेगुलाइजेशन का मीनिंग था वो आस्ता आस्ता करके वो मिलता, लेकिन जो हमारा मिनिमम वेज एक्ट का मीनिंग था दिल्ली का, वो हम चाहते थे कि उसी वक्त मिले। उसके बाद जो हमारी इस वक्त जम्मू में ये अपना यूनाइटेड फ्रंट चल रहा है, उनका भी उन्हें हाल देख लिया, कैसे कैसे उन्हें ऑर्डर निकाले कि जो प्रोटेस्ट करेगा उसको हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन उन्हें वो हाल देख लिया। मेरा कहने का यही मकसद है कि 4 तारीख को जो हमारा प्रोग्राम है, तो आप खुद ही देखो कि पहले क्या हुआ और आज हमें पता है कि हमें पीछे नहीं हटना है। कितने बंदे मरेंगे, कितने बंदे जख्मी होंगे, क्योंकि हमारा ये लास्ट मीनिंग है। हम एलजी साहब को फिर वाजा करते हैं, खास करके इस वक्त भद्रवाह की धरती से, कि हमारे मसले को जल्द से जल्द 20 तारीख हमारे पीएम साहब आ रहे हैं, उससे पहले ही हमारे मसले को निपटारा करें। अगर ये निपटारा नहीं होता है तो जो हमारा 20 तारीख को लास्ट प्रोग्राम है, क्योंकि आज के बाद मान के चलो प्रोग्राम किया या नहीं किया, लेकिन ये भी पता लग गया है कि हमारा यूनाइटेड फ्रंट जो है वो पीछे हटने वाला नहीं है। वो बोलेंगे फर्स्ट फेज 2 फेज जो भी है, लेकिन जब तक हमारा बच्चा हमारा एक वर्कर रेगुलाइजेशन की सूरत में नहीं आएगा, तब तक हम इस जो प्रोटेस्ट हमारा है उसको छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन हमारे एलजी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब इस वक्त समझ ले, जो इस वक्त हमारे खासो खास यहाँ मतलब जम्मू कश्मीर के हैं और वो सूझ बूझ वाले हैं। हमारे 12 वोचर का इशू था, जो हमारे इस वक्त बेचारे कितने लोग थे वो हमारे यूनाइटेड फ्रंट से मिलके उन्होंने उसको निपटारा किया। उस वक्त बेचारे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो समझो ऑनलाइन कोई आधार बेस की वजह से, कोई दूसरे बेस की वजह से वो नहीं हो पाए, उनका भी यूनाइटेड फ्रंट ने मतलब ये काम क्लियर करना है। उसके बाद जो रेगुलाइजेशन का फेस होगा वो रफ्ता या मतलब फर्ज करो जैसे भी होगा, लेकिन शाना बशाना। अगर आज हमारा कल मतलब काम होता है, कल हम बोलेंगे नहीं हमारा मसला हो गया या वो लैंड ओनर्स का हो गया, हम पीछे हटेंगे, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक हमारा एक बंदे का रेगुलाइजेशन नहीं होती है तब तक हमारा यूनाइटेड फ्रंट पीछे हटने वाला नहीं है। और ज्यादा न कहते हुए 4 तारीख के प्रोग्राम के लिए सभी, हमने गुंडों में भी जाना है, हमने किश्तवाड़ में भी जाना है, तकरीबन चिनाब वैली में, क्योंकि ये
खास करके न बताएं कि आप मान के चलो हम भी डोडा डिवीजन के हैं, लेकिन हमारे साथी भी ये न बताएं कि ये डोडा डिवीजन से आए हैं, हमें उधर से भेजा गया है। ना हम बहुत उतने बड़े लीडर हैं, न बनेंगे न रहेंगे, लेकिन जब तक ये मसला हल नहीं होता है तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। नाज़रीन, ये था भद्रवाह का आज प्रदर्शन जो पेची जो टेलीविजन से उन्होंने किया था, और इनकी यही मांग है कि इनको जल्द से जल्द जो है रेगुलर किया जाए, क्योंकि पिछले 30 सालों से ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और इनने बड़ा इंपॉर्टेंट इशू उठाया, क्योंकि अगर बिजली विभाग में जो है परमानेंट हो सकते हैं तो इस विभाग में क्यों नहीं। और इनने ये भी कहा कि हम जो है ना तो हटने वाले ना तो डरने वाले हैं। 4 तारीख का इनका प्रदर्शन जम्मू में होगा, और प्रधानमंत्री का जो टूर है जम्मू का उससे पहले ही इनके मसलों का अजाला किया जाए, नहीं तो फिर ये फिर से जो है रोड पर उतरेंगे। न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते हैं नासिर केश ऑफिशियल, JKC न्यूज़, भद्रवाह TV और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।